पहला, मुसलमान जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए ये जो थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो उसका सारा जिंदगी बकान करते हैं और बदले में लगातार उसकी भारी कीमत वसूल कर उस देश को खोखला कर देते हैं। दूसरा, मुसलमान मौका मिलने पर अपने हालातों के लिए देश की व्यवस्था को कोसते रहते हैं, जबकि खुद इनके मुल्कों का रिसर्च में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, अंतरिक्ष अभियान में, जीडीपी में, सैन्य क्षमता और दूसरे मामलों में रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक है। तीसरा, मुसलमानों के पास हमेशा टकराव के लिए खास मुद्दे रहते हैं। जैसे भारत में अयोध्या मुद्दा था तो लंदन में मिलेनियम डोम के पास मस्जिद विवाद, या अमेरिका में ग्राउंड जीरो पे मस्जिद की मांग, या इजराइल के साथ झगड़ा। चौथा, जहां मुसलमानों का पर्दाफाश होता है वहां ये धमकी भी देते हैं कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा, और बाहर वालों को ईसाई मुस्लिम, बौद्ध मुस्लिम, यहूदी मुस्लिम और अपने यहाँ शिया सुन्नी, कादियानिया, अहमदिया का दंगा होने की धमकी। पांचवा, गैर मुस्लिम मुल्कों में जहाँ इनकी जनसंख्या कम है वहाँ भी अक्सर मुसलमानों के दिल का इस्लामी बारूद किसी न किसी बात पर, किसी न किसी रूप में, थोड़ा या ज़्यादा ही सही, पर फटता जरूर है। छठा, भले ही इनके मज़हब की वजह से हमारे देश में और दुनिया में हज़ारों दंगे और आतंकवाद के मामले हो चुके हो, लाखों लोग बेवजह मर चुके हो, बहुत कुछ हो चुका हो और वर्तमान में भी हर साल सैकड़ों दंगे फसाद के मामले आते हो और आगे भी आते रहे, लेकिन बदले में मुसलमान कुतर्क करके उल्टा सामने वाले पर दोष डाल देते हैं। इस तरह ये हमेशा काफिरों को थका कर और उलझा कर रखते हैं। सातवां, सच सामने आने पर मुसलमानों के पास बहस के लिए हमेशा कुतर्क और घिस-पिटे जवाब तैयार रहते हैं। जैसे, ये सिर्फ कुछ भटके हुए लोगों का काम है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए हमें इस्लाम को ठीक से समझना चाहिए। बुरे लोग तो हर मज़हब में होते हैं, मुसलमानों में सुधार की ज़रूरत है, सब लोग ऐसे नहीं होते, अच्छे मुस्लिम भी होते हैं। पॉलिटिशियन और मीडिया मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी घिसपिटी दलीलें लाखों बार देकर मुसलमान दूसरों को अक्सर गुमराह करते रहते हैं। आठवां, मुसलमान अपनी पत्रिकाओं और अपने अखबारों में खुद को मजलूम और दूसरों को जालिम दिखाते देते रहते हैं और मौके पर हज़ारों की संख्या में इस्लाम और शरिया कानून के लिए मोर्चा और रैलियाँ वगैरह निकालते रहते हैं। नौवां, मुसलमानों द्वारा समय समय पर भाईचारा, सद्भाव और लुभावनी मीठी बातें करके हिंदुओं और गैर मुस्लिमों को नींद की गोली दी जाती है, ताकि हिंदुओं और गैर मुस्लिमों का ध्यान मुसलमानों की पॉपुलेशन जिला शहरों में लगातार बढ़ती जा रही है उससे वो बेखबर रहे और किसी का उस पर ध्यान न जाने पाए। 10वां, यह इस्लाम के सिद्धांतों की चमकदार मार्केटिंग करने के लिए जी जान से जुटे रहते हैं और अपने इस्लाम को चमकाने के लिए दूसरे मज़हबों में लगातार कमियां निकालते रहते हैं। 11वां, लेकिन हद तो यह है कि जिन किताबों को ये नहीं मानते उन्हीं किताबों में ये अपने पैगंबर मोहम्मद को अवतार दिखाते हैं और इस्लाम को ज़बरदस्ती विज्ञान से जोड़ते हैं, मतलब किसी भी तरह से हर हाल में इस्लाम और मोहम्मद साहिब की मार्केटिंग करते रहते हैं। 12वां, मुसलमान अक्सर बोलते रहते हैं इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने लाई जाए तो ये चिल्ला भी पड़ते हैं कि इस्लाम खतरे में है। 13वां, जहाँ ये संख्या में कम होते हैं वहाँ खुद को मजलूम और गुलाम बताकर प्रोपेगेंडा करते हैं और बाकी मज़हब वालों को जालिम ठहरा देते हैं। जैसे इजराइल में यहूदियों को जायनिस्ट ठहराना, अमेरिका में अमेरिकन्स को दहशतगर्द ठहराना, यूरोप में ईसाइयों को रेसिस्ट ठहराना, भारत में हिंदुओं को सांप्रदायिक ठहराना, बौद्ध देशों में बौद्धों को फासिस्ट ठहराना। जाहिर है ऐसा करके ये अगले पर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं ताकि अगला घबरा कर चुप हो जाए। 14वां, इस्लामीकरण को जारी रखने के लिए ये इमोशनल प्रोपेगेंडा भी करते हैं, जिसके लिए ये अक्सर शेर व शायरी या कुछ बोल बच्चन या फिल्में या मुस्लिम मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अभिनेता, कलाकार, संगीतकार, पत्रकार, खिलाड़ी वगैरह या पुराने किस्सों का उदाहरण देते रहते हैं।
15वां, मुसलमान गैर मुस्लिमों पर मानसिक दबाव बनाते हैं। इसके लिए ये दूसरे मज़हबों के सेकुलर प्राणियों को ढूंढकर उनकी तारीफों के पुल बांध देते हैं ताकि इनका इस्लामीकरण का एजेंडा चलता रहे। इस तरह यह कभी हिंसा और अराजकता का डर दिखाकर या इमोशनली मानसिक दबाव बनाकर दूसरों को उलझाए रखते हैं और धीरे धीरे अपना इस्लामीकरण चालू रखते हैं। 17वां, और जो राष्ट्रवादी संगठन इनके इस्लामीकरण के अभियान में आड़े आते हैं ये उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। जैसे भारत के कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के अलावा बाहर में इंग्लिश डिफेंस लीग, SIOA, मोसाद जैसे बड़े बड़े सैकड़ों राष्ट्रवादी संगठनों को मुसलमान जालिम और दहशतगर्द ठहरा देते हैं। समाज में आम धारणा है कि धमाके या दंगे फसाद करने वाले दहशतगर्द मुसलमान ही खतरा है, पर इस्लाम का मुख्य उद्देश्य सभी गैर मुस्लिमों को इस्लामी झंडे और शरिया कानून के दायरे में लाना है। और इस इस्लामिक मकसद को पूरा करने के लिए धमाकों की या किसी को मारने की पहली ज़रूरत नहीं है। इसलिए असली समस्या है वो करोड़ों मुस्लिम जो हमारे बीच में सामान्य रूप से रहते हुए मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या में इजाफा कर रहे हैं और सारे सिस्टम को अपने काबू में करते जा रहे हैं, जो कि अत्यंत गंभीर समस्या है। इसलिए सारी दुनिया इस पुराने अरबी साम्राज्यवाद के इस्लामिक खतरे को जान चुकी है और इसके खिलाफ एकजुट हो चुकी है। आज चाहे जापान, इजराइल जैसे छोटे देश हो या अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश, कोई भी देश अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी विरासत की किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करता। इसलिए ज़रूरत है अब हमें इमोशनल न होकर खुद को मजबूत और ताकतवर बनाने की है, क्योंकि शांति तभी स्थायी हो सकती है जब हम खुद को मजबूत बनाएं और सेकुलरिज्म की वजह से भावुक न होकर खुद को प्रैक्टिकल बनाएं और हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहे।